हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिजल्ट के बारे में। दिसंबर 2024 से टर्म एग्जाम जो अभी 2 दिसंबर से 9 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा या कहें कब रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ इग्नू में रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या है, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड क्योंकि इस बार इग्नू ने ऑफिशियल वेबसाइट चेंज कर दिया है, तो इससे पहले सालों से आप लोग जो रिजल्ट का पोर्टल देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से अब यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। रिजल्ट आप लोग का जो पोर्टल है वो चेंज कर दिया गया है। अब कुछ इस प्रकार से पोर्टल आप लोग को दिखेगा जहां पे आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो हर एक चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। सबसे पहले तो आप लोग रिजल्ट के प्रोसेस के बारे में जान लो, उसके बाद से रिजल्ट के डेट के बारे में, प्रोबेबल डेट के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज याद रखना कि इससे पहले आप लोग ने जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया होगा, अगर आपने इग्नू में पहली बार एग्जाम दिया है तो इग्नू में रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस और बाकी अदर यूनिवर्सिटी में डिक्लेयर करने का प्रोसेस में बहुत डिफरेंसेस रहता है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद से जब पूरा एग्जाम आप लोग का खत्म हो जाता है, उसके बाद से इग्नू आपकी यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करते होंगे। एंड एक ही दिन में आप लोग को पता चल जाता होगा कि आप पास हो या फेल हो, कितने पेपर में आप पास हो, कितने पेपर में फेल हो, आपको एक ही दिन में पता चल जाता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता है। इग्नू में एक बार में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। सबसे पहले तो इग्नू में एग्जाम के साथ साथ ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है। जैसे जैसे पेपर चेकिंग कंप्लीट होता है वैसे वैसे इग्नू रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर देता है। एंड एक बार में सभी स्टूडेंट का और आपके सभी पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपका पेपर कितना चेक हुआ है, उसी हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और इग्नू में कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर होने में कम से कम 2.5 से 3 महीना तक का टाइम लग जाता है। तो ये चीज पहले आप लोग जान लीजिए कि एक बार में आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने कोई एग्जाम 4 दिसंबर को दिया होगा एंड कोई एग्जाम आपने 17 दिसंबर को दिया होगा, तो 4 दिसंबर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन 17 दिसंबर का जो एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने में कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम लग जाएगा। और इसी तरीके से इग्नू का प्रोसेस चलता है ना। इग्नू में पेपर चेकिंग होते कैसे हैं, तो आपने जिस भी शहर में एग्जाम दिया हुआ है उसके हिसाब से इग्नू के इवेल्युएशन सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में। टोटल 7 इवेल्युएशन सेंटर है। तो आपका जो पेपर चेक होता है ना ही आपके स्टडी सेंटर पे होता है, ना ही आपके रीजनल सेंटर पे होता है और ना ही आपके एग्जाम सेंटर पे होता है। जो आपका पेपर चेकिंग होता है वो होता है इवैल्यूएशन सेंटर पे, जहां पे सभी पेपर चेक होते हैं। वो पेपर चेक करने के लिए ही इवैल्यूएशन सेंटर बनाया गया है, ठीक है। तो रीचेकिंग भी वहीं पे होता है एंड नॉर्मल एग्जाम का पेपर भी चेक वहीं पे होता है। तो हिंदुस्तान में जो टोटल 7 इवैल्यूएशन सेंटर है, कहां पे आपका पेपर चेक होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने एग्जाम कहां पे दिया है। जिस भी सिटी के अंडर में आपने एग्जाम दिया है उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका पेपर कहां पे चेक होगा, ठीक है। तो अगर आपने पुणे, नागपुर, राजकोट, भोपाल यहां पे एग्जाम दिया है तो आपका पेपर चेक होगा भोपाल में। अगर आपने कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम यहां पे एग्जाम दिया है तो आपका पेपर चेकिंग होगा भुवनेश्वर में। उसी तरीके से दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, जयपुर, जोधपुर, नोएडा, इन सब का पेपर चेकिंग होता है इग्नू का हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी में। एंड मुंबई में अगर आपने एग्जाम दिया या फिर पोर्ट ब्लेयर में, मदुराई में, हैदराबाद में, तो आपका पेपर चेकिंग होगा कोची में। तो उसी तरीके से सभी इवैल्यूएशन सेंटर का लिस्ट दिया हुआ है। आपने जहां पे एग्जाम दिया उसके हिसाब से आपका इवैल्यूएशन सेंटर डिसाइड होता है एंड वहीं पे आपका पेपर चेकिंग के लिए जाता है। जैसे पेपर चेक हो जाता है उसके बाद से वहां से आपका मार्क्स इवैल्यूएशन सेंटर पे इग्नू के हेडक्वार्टर में भेज दिया जाता है एंड वहां से एसीडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिजल्ट वेबसाइट पे पब्लिश होता है। ओके, तो ये है इग्नू का रिजल्ट डिक्लेयर करने का प्रोसेस। नाउ रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा एंड पहले किसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये भी जान लो। तो सबसे पहले तो वो सब स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिन्होंने इग्नू में अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई किया है। तो याद रखिएगा इग्नू में ये भी फैसिलिटी रहता है कि अगर आप चाहें तो आपका पेपर जल्दी डिक्लेयर हो सकता है, रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो सकता है। उसके लिए आपको अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। लेकिन उसके भी टर्म एंड कंडीशन है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म फिलअप करना होता है अगर आपका रिजल्ट जल्दी आपको डिक्लेयर करवाना हो तो पहले जिन्होंने भी अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया हुआ रहता है उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है एंड उनका जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वहां पे रिमार्क में लिखा हुआ रहता है अर्ली डिक्लेरेशन, कुछ इस प्रकार से जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सो अर्ली डिक्लेरेशन वालों का पहले रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद से नॉर्मल स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा जिन्होंने कोई भी अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। लेकिन उसमें से भी जो भी स्टूडेंट का एग्जाम पहले कंडक्ट करवाया गया है उनका रिजल्ट पहले आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका एग्जाम पहले हो जाएगा तो पेपर चेकिंग भी जल्दी होगा, इसलिए उनका रिजल्ट
पहले डिक्लेयर होता है, उसके बाद से जितना लेट से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है उतना लेट से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन एक बार में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, रिजल्ट कंप्लीट डिक्लेयर होने में 2.5 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। जब इग्नू का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले तो आप लोग एएच हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। और एक्चुअली में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया रहेगा तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट में जैसे रिजल्ट का डेट नजदीक आता है ना, तो वहां पे इंफॉर्मेशन देते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होता नहीं है, ठीक है ना। तो जब रिजल्ट एक्चुअली में डिक्लेयर हो जाएगा तब आपको मेरे चैनल से पता चलेगा, या फिर इग्नू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां का अनाउंसमेंट सेक्शन में भी इस चीज की जानकारी दे दी जाएगी। और इस बार जो दिसंबर 2024 का रिजल्ट चेक होगा उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। पहले जो इग्नू का रिजल्ट का पोर्टल था वो कुछ इस प्रकार से था, लेकिन अब क्योंकि इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट चेंज हुआ है तो पोर्टल भी चेंज कर दिया गया है। तो इस पोर्टल पे आना होगा, यहाँ पे टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट शो कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे अभी जून 2024 एग्जाम रिजल्ट शो कर रहा है, तो वहाँ पे जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया रहेगा तो दिसंबर 2024 शो करेगा। एंड बस उसको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालना है, सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा अगर डिक्लेयर हुआ होगा तो। और अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होगा तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट अपडेट का, क्योंकि इग्नू में अपडेट आते हैं, एक बार में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है। पहला जिस दिन अपडेट आएगा उस दिन चेक करोगे, फिर नेक्स्ट अपडेट आएगा, सेकंड अपडेट फिर चेक करना होगा, फिर थर्ड अपडेट, फिर फोर्थ अपडेट, इसी तरीके से अपडेट आते रहते हैं। एंड आप लोग को हर एक अपडेट में अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के चेक करना पड़ेगा कि इस अपडेट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। और यही प्रोसेस चलते आता है। एंड जितने अपडेट आते हैं उन सब के बारे में आप लोग को एएच हेल्पलाइन चैनल की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है ना। अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि अब रिजल्ट फिर डिक्लेयर कब होगा या कब किया जा सकता है ना। देखो, इग्नू में रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो डेट है वो लास्ट कुछ सालों से काफी चेंज हुआ है। कोविड से पहले इग्नू का रूल एकदम फिक्स रहता था, उसके बाद से चेंज हुआ। कोविड से पहले रूल ये था कि एग्जाम जिस दिन खत्म हुआ, यानी कि 9 जनवरी को एग्जाम खत्म हुआ, तो उसके 45 दिन बाद रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट होगा। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखते तो आपका फरवरी के एंड तक रिजल्ट डिक्लेयर होता। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इग्नू एक ही बार में कोविड से पहले वाला सिनेरियो में नहीं चला जाना चाहता है। अभी ऐसा ऐसा वो चेंज हो रहा है, ऐसा ऐसा उसके करीब जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे पिछले 2-3 सेशन में कोविड के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसका अगर मैं आकलन देख के मैं आप लोग को बताऊं तो मैक्सिमम आप लोग का जो रिजल्ट है वो 9 या 10 जनवरी तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा। 9 या 10 जनवरी से पहले आप लोग का रिजल्ट अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले अर्ली डिक्लेरेशन का आएगा, उसके बाद से फिर नॉर्मल स्टूडेंट का आएगा, लेकिन 9 या 10 जनवरी से पहले इग्नू रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट पब्लिश कर देगा बेस्ड ऑन प्रीवियस फ्यू एग्जामिनेशन रिजल्ट डेट एंड प्रोसेस, ठीक है। तो ये आकलन है जिस तरीके से पिछले कुछ सेशन में इग्नू ने रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जिस डेट के बाद से, तो उस हिसाब से इग्नू 9 या 10 जनवरी से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। एंड जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन रिजल्ट एक बार में डिक्लेयर नहीं होगा, रिजल्ट का अपडेट आएगा एंड उसके बाद से फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर होने का। जैसे जैसे पेपर चेकिंग होगा वैसे वैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया रिजल्ट के रिगार्डिंग कि रिजल्ट इग्नू में डिक्लेयर करने का प्रोसेस क्या है, किसका पहले रिजल्ट डिक्लेयर होगा, किसका बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कितना टाइम लगेगा, रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग को कौन से पोर्टल पे आना होगा, कैसे चेक करना होगा, हर एक चीज के बारे में हम लोग ने इस वीडियो में डिटेल में बात कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।